नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। पूर्व की घटना दिनांक 19/8/2024 को वादी मुकदमा मिठाई लाल यादव पुत्र स्वर्गीय कुनमुन यादव ग्राम अमगिलिया थाना हिरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना हिरौला पर सूचना दी गई कि वादी की लड़की का आज सुबह गांव के ही शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर थानाध्यक्ष हिरौला में हमरा पहुंचे तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण व अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष हिरौला को निर्देशित किया गया, जिसमें क्रम में वादी मुकदमा मिठाई लाल यादव पुत्र स्वर्गीय कुनमुन यादव ग्राम अमगिलिया थाना हिरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि वादी की पुत्री की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दिया, जिसके संबंध में थानाध्यक्ष हिरौला द्वारा विवेचना प्रारंभ किया गया। इस दौरान विवेचना अभियुक्त अमित पुत्र नंदलाल यादव निवासी अमगिलिया थाना हिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 21/8/2024 को थानाध्यक्ष हिरौला मनीष पाल को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया। अभियुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष हिरौला में हमरा महलिया पश्चिम पट्टी दुर्वासा मार्ग के पास पहुंचकर अभियुक्त का इंतजार कर रहे थे कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल भागने के प्रयास में फिसलकर गिर गया तथा मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। पुलिस बल द्वारा अभियुक्त का पीछा कर घेरने का प्रयास किया गया तथा अभियुक्त अपने आप को पुलिस बल से घिरता देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से अपने अवैध असलहे से फायरिंग किया। आत्मसमर्पण के लिए पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे समय करीब 5:30 बजे हिरासत में ले लिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान अमित यादव पुत्र नंदलाल यादव निवासी अमगिलिया थाना हिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए CHC हिरौला ले जाया गया, जहां अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर मोबाइल फ़ोन व मोटरसाइकिल बरामद। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगिलिया थाना हिरौला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की करीब 20 साल के आसपास थी, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पर भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी, हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर भी हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ें और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराएंगे। इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है। सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे
इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में। करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है। और उसी के बाद में ये लड़की आई है और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी सर अकेले ही था? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटनास्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर था। इसे घटना कारित करते समय मतलब उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था। अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी तो गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में, और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से इनके आपस में संबंध हुए थे और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसके एक बच्चा भी है। ठीक है।